वेलकम बैक अवर दी वीडियो। तो गाइस आ चुके एक और मजेदार कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे गाइस आप सभी लोग को मालूम है, हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ लिया हमारे साइंस का, क्लास 6 का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो 3rd चैप्टर है, जिसका नाम है भाई वर्क एंड एनर्जी। हमारा जो 2nd सेमेस्टर है ना, वो कहाँ से आने वाला है? 9th चैप्टर से। इसके लिए 9th 10th और 11th मीन्स 3rd चैप्टर है ना। समझा नहीं समझा? आपको पीछे वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, 9th से आपको पढ़ना है। तो 9th से मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। 9th चैप्टर अपलोडेड है, 10th चैप्टर अपलोडेड है और अभी हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं 11th चैप्टर। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं 9th चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर यानी कि एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी अपलोडेड है और 10th चैप्टर का भी अपलोडेड है। अभी हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर को पूरा डिटेल में, और इसको होने के बाद में मैं फिर इसका भी क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लिख के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा, हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमको कर दो सपोर्ट अपने भाई को। आपका भाई बहुत मेहनत करता है आप सभी लोग के लिए, तो यार सपोर्ट करना और अच्छे से वीडियो को देखो, एंजॉय करो। अच्छी लग जाए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। तो चलो माय डियर फ्रेंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो आप लोग आज एक न्यू और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा जो हमारा वीडियो होने वाला है, बिकॉज सर चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना इसके लिए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं 11th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, क्लास 6 का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। चलो माय डियर फ्रेंड सभी लोग फटाफट से अपना नोटबुक और सब कुछ निकाल लो, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैं पॉइंट लिखा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट के तहत अपने नोटबुक में जो है लिखते जाना, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसे आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद करके रख लेना। बिकॉज मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसे है भाई, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ, एक्सरसाइज सॉल्यूशन देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ एक्स्ट्रा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करता हूँ माय डियर फ्रेंड। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। उससे पहले माय डियर फ्रेंड, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये जो हमारा टॉपिक है ना वर्क और एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, मैं सबसे पहले आपको मतलब बताता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, ये वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, चलो पहले हम लोग इसे डिटेल में समझ लेते हैं। आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, 2 से 3 वीडियो लेक्चर आएंगे, जिसमें हम चैप्टर टोटली पूरा का पूरा खत्म कर देंगे माय डियर फ्रेंड। चलो आ जाओ यहाँ पर। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये जो सारे पिक्चर्स है ना, इसे मैं आपको पहले क्या करूँगा, डिटेल में यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से अपने आप में जो है समझ के रखने का। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, ये जो साइकिल का टायर है ना वो, और जो लड़का है वो लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का कर क्या रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, चलो बताता हूँ। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर ना, मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, जिससे आपको बताने में मेरे को ईजी पड़े। इसको मैं करता हूँ जूम, देखो ध्यान से। हाँ हो गया जूम मेरे भाई, हो गया। चलो आ जाओ। क्या होता है ना, आप सभी लोग को मालूम है। पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका मैं पेंसिल ना चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसका पेंसिल चेंज करूँगा, जिससे आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आसानी पड़ेगी। आ जाओ। देखो देखो माय डियर फ्रेंड, क्या होता है, आप सभी लोग को मालूम है, आप सभी लोग को मालूम है, हम जो इंसान होते हैं, ठीक, ये क्या एक इंसान है, ठीक है। देखो देखो माय डियर फ्रेंड, मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं लिख पाऊँ। 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक पेन ढूंढ लूँ जिससे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, एक गाइस आ जाओ यहाँ पर। पेन नहीं मिला, ठीक है। पेन जो है, पेन गायब हो चुका है, नहीं मिल रहा है, जाने दो। मैं उंगली से ड्रॉ करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप ऐसे समझ लेना। ठीक है, देखो हम इंसान होते हैं ना, अब आपने सोचा इंसानों जो होते हैं, इंसान दिन भर क्या करते हैं, इंसान दिन भर काम करते हैं, है ना। इंसान दिन भर काम करते हैं, आपको मालूम है, इंसान दिन भर वर्क करते हैं, वर्क डब्ल्यू लिख दिया मतलब वर्क। ठीक है, तो इंसान दिन भर काम करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। और गाइस वर्क परफॉर्म करने के लिए इंसान को क्या चाहिए रहता है, आप सभी लोग को मालूम है? बताओ यार बताओ, थोड़ा अपने माइंड को चलाओ और सोचो और बताओ। इंसान दिन भर काम करता है, अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, मुझे चाहिए रहेगा एनर्जी। क्या? एनर्जी। मालूम है ना गाइस, एनर्जी। इंसान दिन भर काम करता है, तो इंसान जब काम करता है तो उसको काम करने के लिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? तो भाई गाइस, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स खाने से। बोले कि फूड स्टफ्स क्या होता है, मतलब अलग अलग टाइप से खाना खाने से। आप सभी लोग को मालूम है ना, आप लोग दिन में, हम लोग भी खाते हैं, सब लोग देखो दाल चावल रोटी भाजी, हम लोग अलग अलग टाइप से खाना खाते हैं ना, दाल अलग चावल अलग भाजी अलग रोटी अलग, सब लोग खाते हैं। तो उससे जो भी हमको एनर्जी मिलती है ना, वही होता है। ठीक है, उससे जो भी हम लोग को विटामिन प्रोटीन लिपिड जो भी हम लोग को मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और सब क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हम लोग क्या खाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ, क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फूड, FOOD फूड। देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं उंगली से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, भी मतलब वेरियस, ठीक है, वेरियस टाइप्स के फूड खाते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और गाइस ये जो एनर्जी हमको मिलती है ना, ये एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए, मतलब हम लोग वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी के, अभी आप सपोज कर लो आपको 2 दिन से खाना नहीं दिया गया है ना, सपोज कर लो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको खाना नहीं दिया गया है,
ठीक है, ऐसा मत करना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सपोज करो कि आपको 2 दिन से खाना नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है, तो आपका बॉडी क्या उतना ही एनर्जी वाला रहेगा, उतना ही एनर्जेटिक रहेगा कि वो काम कर पाए अच्छे से, है ना। जैसे कि 2 दिन पहले आपने खाना बहुत अच्छे से खाया था, आपने बहुत अच्छे से काम किया, अब 2 दिन बाद से तुम्हें खाना नहीं मिला, 2 दिन तुम्हें खाना नहीं मिला, अब क्या तुम वैसे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब क्या, हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? जब हम लोग कोई भी वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स खाते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है माय डियर फ्रेंड। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं ना। जैसे कि सपोज देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ बताऊँ, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसे होल्ड करके रखा हूँ ना, है ना। इसको होल्ड करने में मुझे एनर्जी लगाना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा फोर्स। अब फोर्स कब लगेगा? जब मैं एनर्जी लगाऊंगा, जब मेरे अंदर एनर्जी रहेगी तो ही ना। अगर मैं बोला तुमको 15 किलो का वजन उठाना है, अब 15 किलो का वजन तुम्हें उठाने के लिए, 15 किलो मतलब 15 केजी, है ना, 15 केजी का अगर तुम्हें वजन उठाना है, तो वो तुम्हें वजन उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे पास उतना एनर्जी भी होना चाहिए ना, उतना तुम्हारे पास एनर्जी होना चाहिए, तभी तुम आप 15 किलो जो भी 15 केजी का जो भी चीज़ है वो उठा पाओगे, है ना। वही सारा चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। तो आ जाओ अभी फटाफट चलते हैं हमारे टॉपिक पे, वर्क एंड एनर्जी हम लोग सीखते हैं। ये आपको समझा ना कि एक इंसान होता है, इंसान क्या करता है अपने लाइफ में वर्क परफॉर्म करता है। वर्क यानी क्या? वर्क यानी क्या? वर्क यानी काम, है ना। इंसान अपने लाइफ में वर्क परफॉर्म करता है। उसे काम करने के लिए, किसी भी इंसान को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है माय डियर फ्रेंड? एनर्जी हमें मिलती है जब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स खाते हैं, अलग अलग टाइप्स के खाना खाते हैं, तो हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। और यही एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जमा होती है, ठीक है। और ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जमा होती है, इसी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग दिन भर में बहुत सारा काम कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड। समझा या नहीं समझा? तो चलो आ जाओ फटाफट से, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियरली एकदम डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड। चलो हम लोग की स्टडी करनी है, कोई साथ दे ना दे, है ना। तो सुनो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा माय डियर फ्रेंड? वर्क एंड एनर्जी, है ना। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, और एनर्जी को लेकर हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा वर्क परफॉर्म करते हैं, यानी कि बहुत सारा काम करते हैं, है ना माय डियर फ्रेंड। तो वर्क देखो क्या होता है, मैंने बता दिया। वर्क क्या होता है बता दिया। एनर्जी क्या होता है अभी बता दिया। हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी यानी शक्ति, ताकत, ठीक है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम लोग कुछ खाते हैं तो मिलती है ना। तो हम लोग ने खाया, देखो आपको एक मैं फ्लो चार्ट से समझाऊंगा, अच्छा बताना माय डियर फ्रेंड। एनर्जी हमें मिलती तो है खाना खाने से। चलो फिर से आपको लेके चलता हूँ फिर डायग्राम पे, ठीक है। चलो फिर से लेके चलता हूँ वाले साथ चैप्टर का, जो थोड़ा लेट हो जाए, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, पर जो बताऊंगा ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, सही में बोलता हूँ, बिलीव नहीं करोगे, कोई आपको ऐसा बताया नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर से हम लोग उसी चार्ट पे चलेंगे और आपको फिर से मैं यहाँ पर सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ना यहाँ पर मैं कुछ एक पेपर ऐड कर लेता हूँ, सादा पेपर, ठीक है। पहले से ऐड है, चलो कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड, पहले से यहाँ पर पेपर ऐड है। देखो ध्यान देना, और जो बताने की कोशिश करूँगा ना उसे ध्यान से समझना, बिकॉज आपने कभी सीखा नहीं होगा, और मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो फिर से ध्यान देना अच्छे से, फिर से आ जाओ यहाँ पर। देखो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है माय डियर फ्रेंड, आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि भाई हमें एनर्जी तो मिलती है, हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड खाते तो हमें एनर्जी मिलती है, पर एनर्जी का सोर्स कौन है? मतलब एनर्जी आता कहाँ से है? आप बोलोगे भैया अभी तो आपने बताया हम लोग खाना खाते तो हमको एनर्जी मिल जाती है, पर खाने में एनर्जी कहाँ से आता है? खाने में एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी का यूनिट कौन है? एनर्जी का सोर्स कौन है? सबसे मेन एनर्जी कहाँ से आती है ना। एनर्जी कहाँ से आता है, फिर हम लोग लेते हैं उसको। तो मैं आपको बता दूँ, चलो आपको समझाता हूँ। देखो आपने देखा होगा कि जो हमारा सन जी है, सन बाबा, सन 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 सन, है ना, सन है। देखो गाइस मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ये उंगली की मदद से मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कुछ भी गड़बड़ हो जाए, थोड़ा बहुत समझ में ना आए, तो उसके लिए क्षमा करना, बिकॉज यार मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी तक। और मैं आई होप कि आप सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट कर दोगे ना तो एक दिन हम लोग धमाल मचाने वाले यूट्यूब पे। देखो आपको ऐसा पढ़ा के दे रहा हूँ ना अभी, और जब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा तो आप सोचो मैं कैसे आपको पढ़ा के देने वाला हूँ। आप टेंशन मत लो, आपका भाई हमेशा रहेगा, ठीक है। देखो चलो, तो यहाँ पर देखो ये मेरा क्या है, सन्नू बाबा है। क्या है? सन्नू बाबा, यानी कि सन जी। अभी यहाँ पर आप ध्यान देना, ये जो हमारे सन है, सन से क्या निकलता है माय डियर फ्रेंड? सन से सनलाइट निकलती है सर। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल गया था, सन से सनलाइट निकलती है ना। कैसे निकलती है, बना दूं क्या? ऐसे ऐसे, है ना, सन से सनलाइट निकल रही है या नहीं निकल रही है? हाँ सर निकल रही है। ओ भाई चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत होशियार हो गए। चलो आ जाओ फटाफट से, सन से सनलाइट निकल रही है, ठीक है ठीक है। अब ये सनलाइट से हमको क्या करना है सर? अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, रुको 2 मिनट। सनलाइट से हमको क्या करना है बताता हूँ, सनलाइट से हमको क्या करना है बताता हूँ। ध्यान दो, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार है, देखो ध्यान से। अब देखो माय डियर फ्रेंड, सन से सनलाइट तो निकलती है, पूरी दुनिया में सनलाइट जाती है ना। अब क्या होता है, सपोज करना यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक ज़मीन है, और ये इसे से क्या उगे हैं, क्या उगा रहे हो सर? इसे कुछ पकाने जा रहे हो क्या, मतलब कुछ बनाने जा रहे हो क्या? नहीं,
ये मालूम है क्या है? ये है हमारा ग्रास। ग्रास यानी सर घास। अच्छा अच्छा, घास, हाँ घास, ये हमारा घास है, घास यानी ग्रास, समझा? इंग्लिश में ग्रास, हिंदी में घास बोलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो समझ गए से घास बोलते हैं। अब क्या हुआ सर? अभी देखो सन की सनलाइट हमारे ग्रास पे पड़ रही है, नहीं पड़ रही है माय डियर फ्रेंड? पड़ रही है। देखो बाहर कहीं पेड़ लगा होगा, घास होगा, सन की सनलाइट उस पर पड़ रही होगी ना? पड़ रही है, हाँ सर पड़ तो रही है। ठीक है, अभी समझाता हूँ आपको। देखो हम यही आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो एनर्जी है ना, एनर्जी का सोर्स कौन है, मतलब एनर्जी आती कहाँ से, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो हमारा सन है ना, ये हमारा, सॉरी माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पेन लेना भूल गया। चलो, ये जो हमारा सन है ना, ये क्या हमारा सन है, और सन क्या हमारा, सन हमारा है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब समझा, सन हमारा होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी हमेशा सन से आती है। दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, कहाँ से आती है माय डियर फ्रेंड? सन से। जिस एनर्जी को हम लोग लेते हैं, और आज लाइफ में देखो इतना सारा काम करते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, अगर सन नहीं तो एनर्जी नहीं, और एनर्जी नहीं तो इंसान नहीं। समझा माय डियर फ्रेंड? चलो अभी आपको बताता हूँ कि सन हमारा एनर्जी का सोर्स कैसे है। देखो ये हमारा सन है, एनर्जी का क्या है, सोर्स है। एनर्जी का क्या है, सोर्स है। देखो माय डियर फ्रेंड, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, SOURC, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है हाथ से। तो एनर्जी का सोर्स है कौन, हमारा सन हमारा। अब ध्यान दो, देखो अब मैंने आपको क्या बोला, एनर्जी का सोर्स कौन है, सन है। मतलब सन से क्या आती है, एनर्जी आती है। कैसे? देखो देखो, सन से अब एनर्जी हमारे किसके अंदर ट्रांसफर हुआ, ग्रास के अंदर हुआ। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हाँ सर हो रहा है ना, सन से ग्रास के अंदर देखो सनलाइट आ रही है, मतलब एनर्जी आ रही है ना सन के अंदर, सन से ग्रास के अंदर आई। हाँ सर आ गई। ठीक है, अब देखो ग्रास के अंदर किसान खेती करता है, करता है नहीं करता है? चलो छोड़ो उसको, खेती करता है। अब ग्रास को खाता कौन है, ग्रास को खाता कौन है? आपने पढ़ा होगा, ग्रास को खाता है टिड्डा। टिड्डा, अरे सर ये क्या बोलते हैं, टिड्डा क्या होता है? अरे भाई नहीं मालूम? टिड्डा, टिड्डा यानी ग्रास होपर, ग्रास को खाने वाला कीड़ा। ग्रास को खाने वाला कीड़ा ग्रास होपर होता है, यानी कि टिड्डा होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं ग्रास होपर लिख दूं क्या? तो मैं भाई देखो लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी ट्राई करता हूँ। छोटा लिखता हूँ, ये लिखो, जी मतलब होगा ग्रास, और एच मतलब समझ लेना होपर। ग्रास होपर मतलब टिड्डा होता है जो ग्रास को खाता है, ग्रास को खाने वाला, ग्रास यानी घास को खाने वाला कीड़ा। अब देखो माय डियर फ्रेंड, जब ना यहाँ पर ध्यान देना, जब हमारा ग्रास को, अभी ध्यान देना, सन की एनर्जी, ठीक है, सन की एनर्जी, एक मिनट रुक जाओ माय डियर फ्रेंड, फोन आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। खाली कहा था कि देखो सन हमारा क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि एनर्जी, सन से ही एनर्जी हमारी आती है। अब सन से एनर्जी किसके अंदर आया, ग्रास के अंदर आया। सन से एनर्जी ग्रास के अंदर ट्रांसफर हो गया, हो गया सर, हो गया, हो गया। अब ग्रास को कौन खाया, ग्रास को यानी कि घास को कौन खाया, ग्रास होपर खाया, यानी कि कीड़ा खाया ना घास को। मतलब क्या हुआ, ग्रास के अंदर एनर्जी आई सन से, और ग्रास को खाने वाला कीड़ा, तो कीड़े के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड? हो गया सर। कैसे हो गया? अरे सर सन से क्या आई, एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी, सनलाइट आई। सनलाइट ग्रास के अंदर आ गई, मतलब ग्रास के अंदर एनर्जी आ गई, और ग्रास को कौन खा लिया, कीड़ा खा लिया। मतलब क्या हुआ, ग्रास के अंदर जो एनर्जी थी वो कीड़ों के अंदर, ग्रास होपर के अंदर ट्रांसफर हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया सर। ठीक है, चलो अब मैं कहना चाहूंगा आपको, ग्रास को कौन खाया, ग्रास को कौन खाया? अब बोलोगे भैया ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को खाता है मेंढक। कौन? मेंढक। मेंढक यानी कौन? फ्रॉग। कौन? फ्रॉग। तो ग्रास को कौन खाया? फ्रॉग खाया। मैं लिखता हूँ फ्रॉग, ठीक है, FROG। चलो, ग्रास को कौन खाया माय डियर फ्रेंड? ग्रास को नहीं, ग्रास होपर को कौन खाया माय डियर फ्रेंड? ग्रास होपर को खाने वाला था फ्रॉग। फ्रॉग ने ग्रास होपर को खाया। मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि ग्रास को खाया तो एनर्जी ग्रास होपर के अंदर आ गई। अब ग्रास होपर के अंदर एनर्जी आ गई ना, आई या नहीं आई? एक मिनट को, फिर से फोन आ गया। ग्रास होपर को खाया फ्रॉग। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ क्या, ग्रास होपर के अंदर जो भी एनर्जी आई थी वो किसके अंदर अभी आ गई? वो आ गई हमारे फ्रॉग जी के अंदर, यानी कि मेंढक के अंदर। समझा या नहीं समझा माय डियर फ्रेंड? समझ गया सर। अभी बताता हूँ, मेंढक को किसने खाया, मेंढक को किसने खाया? सर मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को खाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्नेक। ठीक है, चलो मेंढक को कौन खाएगा? स्नेक लिख देता हूँ, स्नेक, SNAKE, स्नेक। बोलोगे सर स्नेक क्या होता है? अरे माय डियर फ्रेंड, स्नेक मतलब होता है सप्पू चच्चा, यानी कि सांप, है ना। स्नेक मतलब होता है सांप। तो मेंढक को कौन खाया? स्नेक खाया। तो अब बताओ, मेंढक के अंदर जो एनर्जी थी वो किसके अंदर गई? वो हमारे सांप के अंदर आ गई। सांप कौन? स्नेक। तो अब स्नेक ने मेंढक को खाया ना, तो जो भी मेंढक के अंदर जो एनर्जी थी वो आ गई हमारे अभी स्नेक चाचा के अंदर। अब बताओ माय डियर फ्रेंड, स्नेक को किसने खाया? स्नेक को खाने वाला कौन है? स्नेक को खाया हमारा ईगल। ईगल यानी वो चील जो उड़ता है ना, चील, चील,
अरे चिल लो, कुछ भी, काइट ले लो, ठीक है। चलो कौन खाया, मैं लिख देता हूँ काइट, ईगल लिख दूंगा, काइट लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो काइट, काइट ये वाला काइट नहीं जो तुम लोग उड़ाते हो, पतंग नहीं, ठीक है। काइट यानी वो वाला काइट जो आसमान में उड़ता है ना, चिल। तो अभी बताना माय डियर फ्रेंड, स्नेक को किसने खाया, काइट ने खाया। अब स्नेक के अंदर जो एनर्जी थी वो किसके अंदर ट्रांसफर हो गई, काइट के अंदर ट्रांसफर हो गई। अब बताओ माय डियर फ्रेंड, जब एक काइट मरेगा, मतलब काइट को कोई नहीं खा सकता, बिकॉज काइट बहुत ऊपर उड़ता है और उसको मारने के लिए कोई जाता नहीं है, ठीक है। जब काइट मरेगा तो मालूम है क्या होगा, काइट मिलेगा तो जमीन के ऊपर क्या होगा, उसका बॉडी सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद क्या हो जाता है, मशरूम उग जाता है ना। देखा आपके गार्डन में मशरूम उगा रहता है, तो वो मशरूम ऐसा उग जाता है, ठीक है। और इसी सड़ने के बाद मशरूम उग जाता है, तो देखो कुछ बन गया। मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरह का एनर्जी मशरूम, ठीक है। इसको सब लोग खाते हैं, फिर क्या होता है, ये इंसान नहीं खाते हैं, कोई जानवर खाता है, ठीक है। चलो कीड़े मकोड़े खाते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। अब समझो माय डियर फ्रेंड, या फिर जब काइट मरता है तो काइट की बॉडी कैसे सड़ती है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जमीन के अंदर, वो काइट की बॉडी को खा जाते हैं, सड़ा देते हैं उसको। मतलब काइट के अंदर जो भी एनर्जी रही होगी, जो स्नेक से लिया होगा, वो पूरा पूरा कीड़े लोग क्या होते हैं, खा के एनर्जी ले लेते हैं। समझा माय डियर फ्रेंड, फिर कीड़े के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो इस तरीके से एनर्जी क्या होता है, फॉर्म के थ्रू इधर से उधर जाता रहता है, समझा। और एनर्जी का सोर्स कौन है, एनर्जी का सोर्स है हमारा सन, यानी कि सन से एनर्जी आती है। और पहले किसके अंदर जाती है, ग्रास के अंदर। ग्रास को खाता है हमारा ग्रास होपर, ग्रास होपर के अंदर एनर्जी आ गई। ग्रास होपर को खाने वाला कौन, फ्रॉग। अब फ्रॉग के अंदर एनर्जी आ गई। फ्रॉग को खाने वाला कौन, हमारा स्नेक। स्नेक के अंदर एनर्जी आ गई। स्नेक को खाने वाला कौन, काइट। काइट के अंदर एनर्जी आ गई, और काइट को कोई नहीं खा सकता बिकॉज बहुत ऊपर उड़ता है और वो मर जाएगा। तो उसको खाने वाला कौन, कीड़े मकोड़े, खा के उसकी बॉडी सड़ा देंगे पूरा। और तो जो एनर्जी रहेगा उसके अंदर वो कौन ले लेगा, कीड़ा ले लेगा। अब कीड़े को कोई और खाएगा, उसको एनर्जी कोई और। ऐसे ऐसे एनर्जी क्या होती है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी यहाँ से वहाँ फ्लो होती रहती है। मतलब एनर्जी को कोई बना नहीं सकता और एनर्जी को कोई खत्म नहीं कर सकता, समझा। एनर्जी नेचुरली बनी है और नेचुरली खत्म होगी, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता, कोई इसको बना नहीं सकता माय डियर फ्रेंड, समझा। तो ये होता है एनर्जी। और एनर्जी इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी समझा कौन है, हमारा सनलाइट है। और इसी एनर्जी को जैसे जब हमारे, देखो अब कैसे, अब मैं अपनी बात लेता हूँ, हम इंसानों की बात करता हूँ, आपको समझ गया ना। एक और एग्जांपल हम इंसान के बाद, देखो इंसान क्या करता है, इंसान खाना खाता है। अब बताओ खाना इंसान कहाँ से खाता है, जो खेतों में खाना उगता है। अब खेतों में जब ये घास उग रहा है, अब समझो एक फ्लावर पत्ता गोभी है, खेतों में उग रहा है, तो उसको सनलाइट मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है, मिलती है। सनलाइट मिली मतलब उसके अंदर एनर्जी गया, हाँ सर गया। अब वो हम लोग घर पे लाए, उसको कहा गए पका के, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी था सनलाइट से आया था, वो एनर्जी हमारे पास आ गया, हाँ सर आ गया। तो वही एनर्जी अभी हम लोग लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारे अंदर एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया माय डियर फ्रेंड, समझ गया, हाँ सर। उसी एनर्जी को जैसे, और जब तक एनर्जी हमारे बॉडी में होती है, हम लोग काम करते, जो एनर्जी खत्म होने लगती है, जब हम लोग इंसान लोग काम करते तो एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर हमें खाने की नीड होती है, खाने की नीड मतलब हमें एनर्जी फिर चाहिए रहता है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम लोग खाना खाएंगे माय डियर फ्रेंड। समझा या नहीं समझा, इतना डिटेल में मैंने बता दिया ना। देखो वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो टेंशन नको लेने का रे बाबा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, समझना अच्छे से डिटेल में, सारा चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके सब कुछ देने वाला हूँ। अच्छे से पढ़ो और एंजॉय करो। चलो माय डियर फ्रेंड, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना समझा ना, इतना आपको क्या समझा रहा था कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या, हमारा सनलाइट है। मतलब सनलाइट से हमारी क्या आती है, एनर्जी पूरी की पूरी आती है। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है हम इंसानों के अंदर, और कैसे हम लोग काम करते हैं, सारा चीज मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ गया होगा माय डियर फ्रेंड। तो चलो फटाफट से अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, और ये हमारा टॉपिक खुल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक जो लड़का है वो क्या कर रहा है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मेरा प्यारा सा पेंसिल, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का ना क्या कर रहा है, ये लड़का इसके ऊपर से खेल रहा है, मतलब ये टायर लिया है, ठीक है, टायर से खेल रहा है। अभी टायर से खेल तो रहा है, पर इसको खेलने के लिए क्या लगेगा, एनर्जी। और ये खेल रहा है मतलब क्या कर रहा है, वर्क। वर्क यानी क्या, काम। तो खेलना भी एक काम है ना, तो ये काम कर रहा है। उस काम को करने के लिए इसको किसकी नीड हो रही है, एनर्जी की। अगर इसके पास एनर्जी नहीं होती तो क्या ये ऐसे भाग पाता, क्या ये टायर के साथ खेल पाता, नहीं खेल पाता। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसके पास एनर्जी है, समझा। तो एनर्जी ही रहेगी तो ही कोई भी वर्क कर पाओगे, कोई भी काम कर पाओगे। एनर्जी नहीं है तो दुनिया में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझा या नहीं समझा, समझ गया। देखो ये जो लड़की है क्या कर रही है, ये बैग को उठा रही है। तो बैग क्या ऑटोमेटिक उठ जाएगा बिना एनर्जी के। जब एनर्जी होगा तुम्हारे पास तो तुम इस एनर्जी का इस्तेमाल करके उस बैग के ऊपर फोर्स लगाओगे, तो बैग क्या करेगा, उठ जाएगा माय डियर फ्रेंड। मतलब यहाँ पर भी आपको एनर्जी की जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए, समझा। यहाँ पर देखो खिल्ला ठोक रहे तो एनर्जी चाहिए, ये लड़की इसको घसीट रही है तो भी एनर्जी चाहिए। किसी भी चीज को खींचने के लिए एनर्जी चाहिए ना, बोलते अबे ताकत लगा के खींच, ताकत लगा के खींच, मतलब क्या, अबे एनर्जी लगा ना, और एनर्जी लगा और फोर्स लगा के खींच, है ना, यही सारा चीज होता है माय डियर फ्रेंड।
उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सारा वही बताता है कि हमें कुछ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हम लोग फटाफट से। अभी हम लोग देखेंगे माय डियर फ्रेंड एनर्जी का डेफिनेशन, यानी वर्क क्या होता है, वर्क का डेफिनेशन क्या है। अगर एग्जाम में आया कि डिफाइन वर्क, व्हाट इज वर्क, तो आप क्या लिखोगे, फिर एनर्जी क्या होता है उसके बारे में क्या लिखोगे। तो दोनों का डेफिनेशन मैं यहाँ पर आपको बता के अच्छे से देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर समझना आपको क्या समझना है, वर्क का डेफिनेशन। देखो वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, देखो ध्यान से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस मतलब मैंने समझाया था, जाके देख लो फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मोशन के अंदर बताया था, ठीक है, 9वां चैप्टर मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर। डिस्प्लेस यानी डिस्प्लेसमेंट, जब किसी स्थान का, स्थान का नहीं, जब किसी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस चेंज होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता हो, मतलब प्लेस को चेंज करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। मतलब यही यहाँ पर डिस्प्लेस लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता हो, अपना पोजीशन चेंज करता हो, अपना प्लेस चेंज करता हो, कब, जब कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता हो, समझा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब हमारा काम हो गया माय डियर फ्रेंड, समझा ना। वर्क क्या होता है समझा अब, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता हो और उस फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका जो भी पोजीशन है, उसका जो भी प्लेस है वो चेंज हो जाता हो, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क। वर्क इज डन मतलब हमारा काम हो गया माय डियर फ्रेंड। सपोज करना, देखो ये जो यहाँ पर रखा है ना, ये देखो अभी मेरे पास माइक हाथ में पकड़ा हूँ, देखो अगर ये बोतल यहाँ पर है, अगर ये बोतल को मैं फोर्स नहीं लगाता हूँ, यानी कि एनर्जी नहीं लगाऊंगा, तो ये बोतल उठेगा क्या, नहीं उठेगा। अगर मुझे इसको उठा के कहीं और रखना है, इसको उठा के कहीं और रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको उठाने के लिए क्या करूँगा, इसके ऊपर एनर्जी लगाऊंगा। देखो एनर्जी लगाया ना ऐसे, तो यहाँ से ये उठ के यहाँ पर, ये उठ के जो यहाँ पर जा रहा है ना, क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब प्लेस चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पर था, अभी कहीं और जा रहा है, अब यहाँ पर मैंने रख दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका प्लेस चेंज हुआ, इस ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हुआ, हाँ हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होता हो, उसका प्लेस चेंज करता हो किसी भी फोर्स को अप्लाई करने को, जैसे है ना फोर्स, यानी जो भी मैं उठाया इसको फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स को अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो वर्क है वो क्या हो गया, डन हो गया। मतलब वर्क का डेफिनेशन यही, आपको इसको लिख के अच्छे से याद कर लेना है माय डियर फ्रेंड। समझा या नहीं समझा, इतना डिटेल में मैंने बता दिया। बेबी आगे बढ़ते हैं, हमारा एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है सर, अरे बता रहा हूँ ना, एनर्जी का डेफिनेशन, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। व्हाट इज कैपेसिटी, व्हाट इज कैपेसिटी क्या होता है सर, मुझे ये तो बताओ पहले। कैपेसिटी मतलब हम लोग बोलते हैं ना यार, जितना तेको तेरी औकात है ना, औकात नहीं बोलूँगा, मतलब देखो जितना तुम्हारे अंदर शक्ति है ना उतना ही तू खाना, या फिर खाने की बात नहीं करता क्योंकि सब तो खाने में थोड़े जाते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं तुम्हारे पास यहाँ पर रखूँगा एक 15 kg का, देखो यहाँ पर एक 15 kg का मैं रखता हूँ क्या, गेहूँ, ठीक है, गेहूं का एक गोनी, ठीक है, और यहाँ पर एक रखता हूँ 10 kg का गेहूं, ऊपर से यहाँ पर मैं रखता हूँ एक 5 kg का गेहूं। अब मैं तुझे इतना, अब मैं तुमको ये क्या बोलूँगा कि भैया तुम्हारी जितनी, तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता हो, है ना, तुम कौन सी गोनी उठा पाओगे, वही तुम उठाना जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो। अगर तुम्हारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है तो गोनी को मत उठाना, वरना तुम उसके नीचे आ जाओगे और दब जाओगे, समझा। तो अब तुम क्या करोगे, तुम अभी छोटे छोटे बच्चे हो तो क्या करोगे, बोलोगे सर हम तो ये 5 किलो वाला गोनी उठाएंगे, हम क्यों जाएंगे उठाने, अगर हम लोग ने ज़्यादा उठाएंगे तो हम लोग उसके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग उठा नहीं पाएंगे, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं, मतलब उतनी एनर्जी नहीं है, समझा। तो कैपेसिटी का मतलब क्या, एनर्जी, समझा या नहीं समझा। तुम्हारे अंदर 5 kg को उठाने की एनर्जी है तो तुम 5 kg उठा ले जाओगे, तुम्हारे अंदर 15 kg को उठाने की एनर्जी नहीं है तो तुम नहीं उठा पाओगे। अगर तुम उठाने की कोशिश किया तो तुम इसके नीचे भी आ सकते हो माय डियर फ्रेंड, समझा या नहीं समझा। तो तुम्हारे अंदर उठाने की एनर्जी कितनी है, 5 kg की, यानी कि तुम्हारे पास कैपेसिटी कितनी है, तुम्हारे पास एनर्जी कितनी है 5 kg को उठाने की। तो कैपेसिटी मतलब एनर्जी होता है, समझा माय डियर फ्रेंड। देखो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है उस काम को करने के लिए, तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है उस काम को करने के लिए, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। समझा या नहीं समझा माय डियर फ्रेंड, समझ गया सर क्या बताए हो। द कैपेसिटी टू डू वर्क, तुम्हारे अंदर कितना सक्षम है, तुम्हारे अंदर कितना वो है जिससे तुम वो काम को कर सकते हो। तुमको बोलेंगे भैया जा सीढ़ी से उतर 15 के सॉरी एक बाल्टी ले पानी भर के लेकर, तुम बोलोगे सर हम तो बच्चे हैं, हम क्यों लेकर, हम तो नहीं ला पाएंगे, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है भाई, हम नहीं उठा पाएंगे, हम तो लेकर ही गिर जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम्हारे पास उतनी एनर्जी नहीं है कि तुम 15 बाल्टी को उठा के पानी भर के तुम ऊपर लेकर आ पाओ, समझा या नहीं समझा। तो तुम्हारे पास कितनी कैपेसिटी है उस काम को करने के लिए, उसी को एनर्जी बोलते हैं, समझा। तुम्हारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी एनर्जी है उस काम को करने के लिए, उसको ही तो एनर्जी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, समझा या नहीं समझा। समझ गया सर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, यहाँ से आपको अच्छे से सब कुछ समझ जाएगा। देखो ध्यान से, एग्जांपल क्या है, एक काम करता हूँ, आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर बंद करता हूँ, बिकॉज ये एग्जांपल है, नीचे वाला जो यहाँ पर बॉक्स लिखा है ना, जो नीचे आपको बॉक्स दिख रहा है इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप वीडियो करता हूँ बंद, बिकॉज वीडियो हो गई बहुत
बहुत बड़ी। और आज मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बता दिया है और इधर इसके अंदर मैंने आपको फोर्स का डेफिनेशन और एनर्जी का डेफिनेशन भी अच्छे से बता दिया है, जिसे आपको याद करके हमेशा रख लेना है। तो वीडियो को बार बार देखो और अच्छे से समझो, और समझ में आ गया एक बार तो आपसे मैं बोलता हूँ फोड़ डालोगे एग्जाम में, समझा ना। तो आपसे आगे कोई भी नहीं होगा। बस इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करो और अच्छे से वीडियो को देखो, लाइक कर देना, अगर लाइक नहीं किया तो चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन सेट पे रखना। अब इसका अगला पार्ट आएगा जिसके अंदर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो आज मैंने बेसिक बताया ना उसे आप पढ़ लेना प्लीज, बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप पढ़ लोगे तो आगे का आपको सब कुछ इजीली एकदम फटाफट समझ जाएगा, क्योंकि आज आगे का टॉपिक बहुत ज्यादा चिंदी है और ये तो सब मैंने बता ही दिया ऑलरेडी जो इतना बेसिक आपका था। तो चलो माय डियर फ्रेंड, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है तो अच्छे से देख लेना, और वीडियो बार बार कट गया था आपको मालूम है ना, अभी मैं पूरा जोड़ूंगा अच्छे से, फिर बनाऊंगा उसको, तो फटाफट से देख के एंजॉय करना। और चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।